सागर स्थित होटल दीपाली परिसर में आयोजित 10वें रक्तदान शिविर के तीसरे दिन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। यह शिविर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। रक्तदान जैसे पुनीत कार्य को लेकर जिले भर के लोगों में उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग स्वेच्छा से रक्तदान करने के लिए पहुंचे और इस सामाजिक कार्य में भागीदारी निभाई। रक्तदान को लेकर एक प्रेरणादायक दृश्य उस समय देखने को मिला जब सुरखी विधानसभा क्षेत्र के सागोनी चैनपुरा गांव से मंगल सिंह ठाकुर अपने पूरे कुटुंब के साथ अचानक पहुंचे। एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों का एक साथ रक्तदान करना सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और चर्चा का विषय रहा। आयोजकों ने उनके इस योगदान की सराहना की और उन्हें सम्मानित भी किया। रक्तदान शिविर का उद्देश्य न केवल जरूरतमंदों को रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, बल्कि समाज में स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूकता भी बढ़ाना है। आयोजकों ने रक्तदाताओं के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी इस तरह के आयोजन जारी रखने की बात कही। तो वही सागर में पीली कोठी वाले बाबा हजरत सैयद दाऊद मक्की चिश्ती साबरी रहा। अलह के 75वें उर्स के दूसरे दिन कव्वाली कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका आज आखिरी दिन है। गुलाम बारिश और शीबा परवीन की कव्वाल पार्टियों ने शानदार कव्वालियां पेश की। पहले हम हिंदुस्तानी हैं जैसे संदेशों से कौमी एकता को बढ़ावा मिला। दरगाह की आकर्षक विद्युत सजावट, फातिहा, नाते पाक और तबर्रुख वितरण किया गया। उर्स में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। तीसरे दिन मुराद आतिश और शाहीन शबा की कव्वाली प्रस्तुति होगी। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। तो वही सागर के वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में चीतों की बसाहट की 15 साल पुरानी योजना साकार होने जा रही है। WII ने यहाँ के 3 रेंजों मोहली, झापन और सिंहपुर को उपयुक्त माना है। निरीक्षण के बाद अगले वर्ष तक चीतों की शिफ्टिंग संभव है। इससे यह देश का पहला रिजर्व होगा जहां चीता, बाघ और तेंदुआ एक साथ दिखेंगे। बसाहट से पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। विस्थापन और संरक्षण के लिए करीब 200 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो वही सहोदरा राय शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सागर में डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10वीं पास विद्यार्थी 5 ब्रांच में प्रथम वर्ष में और 12वीं ITI पास विद्यार्थी 4 ब्रांच में लेटरल एंट्री से द्वितीय वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 1 जून है। चयन मेरिट के आधार पर होगा। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट या कॉलेज साइट पर विजिट करें या 9340336528 पर संपर्क करें। तो वही नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने लकड़ी के टालों में आगजनी की घटनाओं पर टिम्बर एसोसिएशन के पदाधिकारियों संग बैठक की। उन्होंने फायर सेफ्टी अनिवार्य करते हुए सभी संचालकों को 3 दिन में फायर सुरक्षा दस्तावेज जमा करने का नोटिस जारी किया। दस्तावेज न देने पर लाइसेंस निरस्त कर टालों को शहर से बाहर किया जाएगा। बैठक में निगम अधिकारी और टिम्बर एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद थे। सुरक्षा उपकरण न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। तो वही सागर में जलगंगा अभियान और अन्य शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर जिला पंचायत CEO विवेक केवी ने जनपद पंचायत रहली की ग्राम पंचायत बाछलोन के सचिव बाबूलाल पाराशर और ग्राम पंचायत निवारी के सचिव राजेंद्र कुर्मी को निलंबित कर दिया। दोनों सचिवों ने जल संरक्षण और मनरेगा कार्यों में रुचि नहीं ली, जिससे कार्य प्रगति शून्य रही। यह कृत्य पदीय दायित्वों में लापरवाही और शासन निर्देशों की अनदेखी माना गया। तो वही गढ़ाकोटा में कल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें पंडित गोपाल भार्गव क्षेत्रवासियों के साथ शामिल हुए। इस देशभक्ति से ओतप्रोत यात्रा में लोगों का जनसैलाब उमड़ा, जिसने हाथों में तिरंगा लेकर भारतीय सेना के शौर्य को नमन किया। यात्रा के दौरान हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के गगनभेदी नारों से वातावरण गूंज उठा। पंडित गोपाल भार्गव ने इस अवसर पर कहा कि भारतीय सेना देश की आन बान और शान है और प्रत्येक भारतीय नागरिक सेना के बलिदान और वीरता के सामने नतमस्तक है।
उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना की साहसिक सफलता बताया और उपस्थित जनसमूह से राष्ट्र के प्रति समर्पण और एकता बनाए रखने का आह्वान किया। यात्रा के माध्यम से युवाओं में देश प्रेम की भावना को और प्रबल किया गया। तो वही रैली में कांग्रेस जनों ने भारतीय सेना के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और मंत्री विजय शाह द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में पुतला दहन किया। कांग्रेस ने इन नेताओं की बर्खास्तगी की मांग की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ज्योति पटेल, जिला पंचायत सदस्य सौरभ हजारी, संजय पटेरिया, अनूप ददरिया सहित अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने भारतीय सेना का अपमान करने वाली टिप्पणियों की कड़ी निंदा की। तो वही मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गुना कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक आयोजित की। इस बैठक में सभी अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुए। बैठक में शांति और सौहार्द बनाए रखने पर चर्चा की गई। साथ ही जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। मंत्री ने सभी से मिलकर काम करने और जनता की भलाई के लिए समन्वय बनाए रखने की अपील की। तो वही भोपाल में राज्य कर्मचारी संघ के कार्यक्रम में मोहन यादव ने कर्मचारियों से बातचीत करते हुए कहा कि 9 सालों से अटका एचआरए अब बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य व्यवस्थाओं को सुचारू बनाना है। कर्मचारियों को केंद्र समान डीए मिल रहा है और आगामी समय में तेज गति से काम करने की आवश्यकता है। ट्रांसफर पॉलिसी में कर्मचारियों की पीड़ा को समझते हुए फैसला लिया गया। सीएम ने सरकारी नौकरियों के पद भरने और पुलिस बैंड जैसे नए पदों की स्वीकृति देने की बात भी कही। तो वही सागर के विधायक शैलेंद्र कुमार जैन ने एमडी आयुर्वेद परीक्षा में प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर डॉक्टर माधुरी जैन को उनके निवास पर सम्मानित किया। डॉक्टर माधुरी जैन ने 2024 की एमडी आयुर्वेद परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और उन्हें शासन द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। उन्होंने पंडित खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल से अपनी एमडी की पढ़ाई पूरी की। विधायक शैलेंद्र जैन ने उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी और अन्य छात्रों को प्रेरणा लेने की सलाह दी। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।